नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ माइल्स बाय अर्जुन। काफ़ी टाइम पहले ना मुझे एक कमेंट आई थी कि एक सब्सक्राइबर की कमेंट आई थी कि अगर आप नई कार बाय करोगे तो आप कौन सी करोगे। मीन्स आप एक पेट्रोल डीजल कार लोगे या एक इलेक्ट्रिक कार लोगे। तो अभी के चलते हुए कैसा, अभी जैसा पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है। पहले वो कुछ तो भी 10% था, अभी 20% है। अभी कुछ तो भी E85 भी आया है। तो उसी के साथ साथ अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि डीजल के साथ भी ब्लेंडिंग चालू होने वाली है। तो वो कुछ तो भी आइसोबिथेनॉल बोल के ब्लेंडिंग शुरू होने वाली है। तो गवर्नमेंट का कुछ प्लान है 10 to 15% तो डीजल में भी ऐड ऑन करने का। तो उसी के रिगार्डिंग अभी कैसा बहुत से लोगों का मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन सी कार लेनी चाहिए, पेट्रोल, CNG, डीजल या इलेक्ट्रिक कार, कौन सी कार हमें खरीदनी चाहिए। वही सबके मन में अभी डाउट चल रहा है। तो अगर आप 2026 में नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि पेट्रोल, CNG, डीजल या EV में क्या ले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अपन सभी गाड़ीज़ के बारे में कवर करने वाले, जैसे पेट्रोल, CNG, डीजल और EV के बारे में हम बात करेंगे, उसके फ़ायदे, नुकसान और किसके लिए बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पेट्रोल कार के बारे में। जैसे उस गाड़ी के जो फ़ायदे हैं पेट्रोल कार्स के, जो कार की कीमत ना बाकी कार से कम होती है। जैसे CNG कार्स पेट्रोल कार से थोड़ी कॉस्टली होती है। वैसे डीजल और पेट्रोल कार में ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख के आसपास का फ़र्क होता है। तो पहला तो वो हो गया कि आपको थोड़ा बाकी कार से कार की कॉस्ट आपको कम रहेगी। उसके बाद में आपको मेंटेनेंस बाकी जो CNG डीजल के साथ कंपेयर करें तो आपको उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम कम आता है। जैसे डीजल कार, आप नॉर्मल डीजल कार, एक SUV, मेरे पास अभी स्कॉर्पियो है तो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आप स्कॉर्पियो जितनी एक SUV को अगर सर्विस करते हो डीजल में, तो उसका ऑलमोस्ट 11 से 12 हज़ार के आसपास का आपको मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट आता ही है, बेसिक सर्विस कॉस्ट। वही अगर आप पेट्रोल में जाते हो तो पेट्रोल में आपको वही उसका अमाउंट हो थोड़ा आधा हो जाता है। जैसे आपको 6 से 7 हज़ार के आसपास आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल कार की गिरेगी। मतलब ऑलमोस्ट 50% आपको कम हो जाएगा, ऐसा आप पकड़ के चल सकते हो। स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पेट्रोल कार में। कैसा उसका इंजन सॉफ्ट होता है तो आपको ऐसा ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह आपको स्टीयरिंग को ऐसा पकड़ते वक्त वगैरह ड्राइविंग करते वक्त आपको फील नहीं होगा, एकदम स्मूथ आपको ड्राइविंग के मज़े आएंगे। शहर और पेट्रोल कार जो है अभी सिटी में चलाने के लिए बेस्ट है, आपके बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वैसे फ़ायदे के साथ अभी अपन जानते हैं पेट्रोल कार के नुकसान। उसको नुकसान की बात करते हैं तो इसमें जो डीजल कार और CNG कार जो होती है उनसे थोड़ा माइलेज आपको कम मिलता है। जैसे मान के चलिए, अगर एक अपन एग्जांपल लेते हैं नेक्सॉन। अगर नेक्सॉन आप पेट्रोल में चलाते हो तो उसका माइलेज आपको 17-18 के आसपास, ऐसा 15 के आसपास आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। वैसे आप उसको डीजल में खरीदे होंगे तो वो 20+ के ऊपर आपको माइलेज निकाल के देती है वो गाड़ी। अगर आपका रन 20 से 30 किलोमीटर तक का डेली का रन हो तो आप इसको एक चॉइस कंसीडर कर सकते हो। उसी तरह से अगर अपन आगे चल के अभी अपन बात करते हैं CNG कार्स के बारे में, यदि उसमें सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है CNG फ्यूल का कॉस्टिंग। मतलब अभी डीजल के रेट के आसपास ही कॉस्ट है। अभी अलग अलग रीजन में अलग अलग फ्यूल कॉस्ट है CNG का। लेकिन अभी आपके रीजन में अभी आप देख सकते हो क्या रेट है क्या नहीं। तो ऑलमोस्ट डीजल के आसपास ही रेट है। अभी मैं हूँ पूना में, तो पूना में जो डीजल के आसपास ही रेट है CNG का। लेकिन CNG में आपको गाड़ी अच्छा माइलेज निकाल के देगी, तो इसके लिए आपको वो थोड़ा सस्ता गिरता है। उसके साथ आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, तो वही आपको फ्यूल कॉस्टली भी रहा तो भी आपको सस्ता गिरेगा। जो गाड़ी आपको पेट्रोल में अगर 18, 19, 20 का माइलेज दे रही होगी तो डीजल में आपको 26, 27 का माइलेज भी निकाल के दे देगी। बाकी आपको अगर बजट फ्रेंडली अगर आप देख रहे हो फ्यूल, तो आपको CNG के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वही, बाकी उसके जो नुकसान से, तो नुकसान के आपके बारे में बता दूं कि आपका जो बूट स्पेस होता है, जो आपको कुछ सामान वगैरह रखना है तो आप उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपका बूट स्पेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और पेट्रोल कार से आपको थोड़ी कम पावर और कम टॉर्क मिलेगा। और हर जगह CNG पंप्स अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अगर आपके सिटी के आसपास कुछ CNG का अवेलेबिलिटी हो तो आप CNG कार भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो एक CNG पंप है, मैं अभी हूँ पुणे
पुणे में। तो यहाँ पे एक नियर बाय जो वाघोली में एक CNG पंप है, लेकिन वहाँ पे ना 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइन रहती है, जैसे कैब्स वाले, ऑटो वाले वगैरह पूरी वहाँ पे भीड़ रहती है, तो वो थोड़ा आपको वो देखना पड़ेगा। तो अगर आपको भीड़ पसंद नहीं है, आपको इंस्टेंट चाहिए, तो फिर आप पेट्रोल पे जा सकते हो। आपको रोज़ लंबा चलना है और अपना खर्चा बचाना है, तो आप CNG को ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। वैसे CNG में भी अभी जैसे पेट्रोल और डीजल में ब्लेंडिंग चल रहा है, वैसा CNG में भी आप कुछ तो भी हो अभी ऑप्शन आया है कि वो BNG करके एक ऑप्शन आया है, जैसे बायो नेचुरल गैस। तो उसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो आप चाहे तो आप सर्च कर सकते हो। बाकी उसके बाद अपन बात करते हैं डीजल कार्स के बारे में। तो डीजल कार के फ़ायदे जो है, तो उसमें आपको ऐसा है कि माइलेज अच्छा मिलेगा। पेट्रोल कार से आपको डीजल कार में माइलेज अच्छा मिलेगा वही, और उसमें आपको हाई टॉर्क मिलेगा। लंबी दूरी के लिए आपको मज़ा आएगा चलाने में, और आपको पावर कम ऐसी कभी फील नहीं होगी लंबी ड्राइव्स में। हाईवे ड्राइव्स में आपको शानदार परफॉर्मेंस डीजल कार निकाल के दे सकती है। अभी जो फ़ायदे, जिसके कुछ फ़ायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे डीजल कार के भी कुछ नुकसान है, जैसे कार महंगी होती है अकॉर्डिंग पेट्रोल कार से ऑलमोस्ट 1-1.5-2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास तो फ़र्क होता ही है। तो उसमें आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डीजल कार लेना है तो आपको 2 लाख ज़्यादा देना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डीजल इंजन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है पेट्रोल इंजन से ज़्यादा। तो उसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएंगी। जहाँ पे आपको 5-6 हज़ार 7 हज़ार के आसपास आपको पेट्रोल कार सर्विस हो जाती थी, वही आपको 12 से 14 हज़ार के आसपास आपको डीजल कार की सर्विस आपको करती है। 10,000 प्लस तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जाना ही है। वो तो उतना बिल तो डीजल कार का आता ही है। बाकी शहर में कम यूज़ करना ही इसको सही रहेगा, क्योंकि जो अभी जो डीजल कार आ रही है वो BS6 कंप्लाइंट आ रही है। तो BS6 में सीन ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा सिटी में चलाओगे तो आपको DPF फ़िल्टर चोक होने का खतरा रहता है। तो उसमें डलता है एडब्ल्यू। तो उसके लिए आपको एक तो गाड़ी हायर स्पीड पे चलानी पड़ती है, या फिर आपको DPF फ़िल्टर क्लीन करवाने के लिए आपको गाड़ी को रीजन करना पड़ता है। तो वो एक आप दिक्कत है। अगर आपकी थोड़ी बहुत हाईवे ड्राइव्स भी रहती है, मतलब महीने में, हफ्ते में एक बार अगर आपकी हाईवे ड्राइव्स रहती है, तो आप डीजल कार कंसीडर कर सकती है। और किसके लिए सही है डीजल कार? तो अगर आप हर महीने में लंबी दूरी ट्रैवल करते हैं, तो आप डीजल कार ले सकते हो। और उसके बाद में आता है अपना EV, यानी इलेक्ट्रिक कार्स जो 2026 में सबसे ट्रेंड में चल रही है अभी। तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो सबसे पहले जो फ़ायदा है इसका, आपको जो सबसे सस्ता जो खर्चा आएगा वो आएगा EV चलाने में। तो इसमें अगर आप घर पे चार्ज करोगे तो बहुत सस्ता गिरेगा। और अगर बाहर अपन चार्ज करते हैं, अगर आप टाटा पावर, स्टैटिक्स वगैरह कुछ इस तरह के ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ के जो चार्जर्स है, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली जाएगा। वो उसका जो हिसाब रहता है वो रहता है यूनिट के हिसाब से। जैसा कहीं 24 रुपये यूनिट कोई लेता है, कोई 25, कभी 26, कोई 28 रुपये यूनिट तक भी लेता है। वैसे उसी तरह से आपको अगर सस्ते में चार्ज करना है, तो आप जैसा भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और अपना जो इंडियन ऑयल जो होता है, इस पेट्रोल पंप पे जाके आप अगर इनके चार्जर यूज़ करते हो, तो आपको 16 रुपये या 18 रुपये के आसपास को आपको चार्ज का पर यूनिट का जो खर्चा है वो आपको आ सकता है। उसके बाद में इसका जो EV कार में जो मेंटेनेंस होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। मतलब आप ऐसा पकड़ के चलो, जो पेट्रोल कार 6,000 5,000 7,000 के आसपास अपना सर्विस होती है, वही एक नॉर्मल EV 2,500-3,000 के आसपास आपको मतलब खर्चा आएगा। अभी मैं बैठा हूँ टिगोर EV में, और इस टिगोर EV को मैंने सर्विस किया था। अगर आपने वीडियो देखी नहीं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। तो वही वहाँ पे मेरे को 3500 का आसपास का खर्चा आया था, समथिंग 3,500 के आसपास का खर्चा आया था मेरे को। उसके बाद पर इन्वायरमेंट के लिए आपको मतलब अच्छी है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती है EV। बाकी नुकसान की बात करते हैं तो जब आप गाड़ी खरीदते हो ना, तब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। वो एक है, क्योंकि बैटरी की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो वही 2-3 लाख से आपकी प्राइसिंग पेट्रोल कार से बढ़ जाती है, मतलब ऑलमोस्ट डीजल कार के बराबर ही
जैसे आप डीजल कार खरीदते हो जिस प्राइसिंग में, उसी प्राइसिंग के आसपास आपको ईवी मिल जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी चार्जर्स जो मैंने देख रहा हूँ, अभी हमने गाड़ी खरीदी थी 2022 के आसपास, सॉरी 2022 की गाड़ी है, हमने यूज्ड खरीदी थी 2024 के आसपास। ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं अभी हम गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। तो 2 साल पहले जो चार्जर्स थे वो बहुत कम थे अभी, लेकिन अभी इतने चार्जर्स बढ़ गए हैं ना, तो आपको चार्जर्स तो बहुत से मिल जाएंगे, फिर भी थोड़े बहुत चार्जर्स कहीं के रिमोट एरियाज जो होती है वहाँ पे थोड़ा चार्जर्स की अवेलेबिलिटी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ा प्लानिंग करके निकलना पड़ेगा। बस वो एक दिक्कत है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है ना, और आने वाले 2-3 साल में और बढ़ेगा ये। और अगर मैं अभी हूँ पूना में, अगर मैं सोचूँ इस गाड़ी को लद्दाख ले जाऊँ, तो अभी इतने चार्जर्स अवेलेबल हो चुके हैं कि मैं गाड़ी को लद्दाख लेके जा सकता हूँ। तो अभी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी के चार्जर्स वगैरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और आपको कोई लंबा जाना है तो, और तीसरी दिक्कत की बात करें अपन ईवी के, तो अगर आपको कोई लंबा जाना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको चार्जर के हिसाब से आपका रूट बनाना पड़ेगा, क्योंकि चार्जर्स मोस्टली जगह पे आपको वही देखना पड़ेगा आपके रूट पे कहाँ पे अवेलेबल है, वही हिसाब से गाड़ी के रेंज के हिसाब से आपको वही प्लानिंग करना पड़ेगा। वही आपको पेट्रोल डीजल कार में सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए सही है ईवी? अगर आप शहर में ड्राइव करते हो, सिटी में ड्राइव करते हो और भविष्य के लिए सोच रहे हो, तो ईवी आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अब सवाल है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आपको सिटी में चलाना है, आपका कम रन है, तो आप पेट्रोल कार को चूज़ कर सकते हो। या फिर आपका रोज़ का रन ज़्यादा है और आपको पैसा बचाना है, तो आपको सीएनजी में आप जा सकते हो सीएनजी की तरफ। लेकिन सीएनजी में वही आपको आपके शहर की सिटी के आसपास अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, और थोड़ी आपको वेटिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी पंप पे ज़्यादा लाइन रहती है। तो आपको वही टैक्सी वाले वगैरह, ऑटो वाले वगैरह रहते हैं, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको हाईवे और लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी चाहिए, तो आप डीजल कार कंसिडर कर सकते हो। और आपको फ्यूचर और टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाड़ी चाहिए, तो आप ईवी कार को कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अपना सोचना थोड़ा कंफ्यूज कर देती है अभी के समय में, क्योंकि जैसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो रहा है। जैसे पेट्रोल में इथेनॉल, डीजल में आइसोब्यूटेनॉल, और वैसे सीएनजी की जगह पे अभी आ रहा है बीएनजी, जैसे बायो नेचुरल गैस। तो वही आप सोच समझ के थोड़ा आपका डिसीजन ले सकते हो। कार लेने से पहले टेस्ट राइड ज़रूर ले, और उसका रीसेल वैल्यू और सर्विस नेटवर्क ज़रूर चेक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताएं आप कौन सी कार चूज़ करोगे अगर आप नई कार लोगे तो। और बस यही आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।